हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। फर्स्टली बच्चों, मैं आज आपको कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूँगी। आई वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट टू ऑल ऑफ दी स्टूडेंट्स जिन्होंने कॉमर्स सब्जेक्ट चूज़ करा, है ना। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं कॉमर्स सब्जेक्ट के लिए आपको कॉन्ग्रेचुलेट क्यों कर रही हूँ, है ना। तो बच्चों, ऐसा है कि कुछ बच्चे उन्होंने 10th क्लास में 70% गेन करी होगी, कुछ बच्चों ने 80%, तो कुछ बच्चों ने 50%, है ना। सब ने अलग अलग परसेंटेज गेन करी होगी। यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनकी 90% होंगी, मतलब अपन ऐसा कह सकते हैं कि जो कि एक्सट्रीम लेवल पे यहाँ पर इंटेलिजेंट होंगे, है ना। तो ऐसा है कि अब जब कोई कॉमर्स सब्जेक्ट चूज़ करता है तो वो ज़ीरो से स्टार्ट करता है ना। कैसे? क्योंकि वो सब स्टूडेंट्स के लिए जो न्यू क्लास होगी वही आपके लिए भी क्लास होगी। तो आप सेम टाइम पे, आप सभी बच्चे एक साथ सेम टाइम पे, मतलब न्यू टाइम पे न्यू सब्जेक्ट गेन करते हैं, तो वहाँ पे सब इक्वल रहते हो आप, है ना। आप सब वहाँ पे इक्वल हो जाते हो। तो हम भी बच्चों क्या करेंगे, हम भी वी विल बी स्टार्ट फ्रॉम दी ज़ीरो। मैं यहाँ पे आपको एकदम ज़ीरो से पढ़ाना स्टार्ट करूँगी। क्यों? क्योंकि मैंने बताया ये आप सभी के लिए एक न्यू सब्जेक्ट होता है, ठीक है। किसी भी मकान जो अच्छा मजबूत अगर होता है तो वो डिपेंड करता है नींव पे। तो वैसे ही हम यहाँ पे बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फर्स्टली मैं बात करते हैं, हम आज यहाँ पे अकाउंट्स की बात करते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब हम अकाउंट्स की बात करते हैं तो मैं एक एग्ज़ाम्पल से बताती हूँ आपको। कुछ बच्चे होते हैं जो रट्टाफिकेशन करते हैं, है ना, जिनको रट्टा मारने की आदत होती है। तो बच्चों, ऐसा बिल्कुल मत करना अकाउंट्स में। क्यों? सपोज़ कीजिए कि आपको कार चलाना सीखना है ना। आपकी इच्छा है कार चलाना आपको सीखना है। उसके लिए आपने क्या करा, एक बुक पढ़ ली भाई। आपने क्या करा, एक बुक पढ़ ली कि भाई मैंने बुक पढ़ ली कार चलाने की, अब मुझे कार चलानी आ गई। पॉसिबल है क्या बच्चों? ऐसा नहीं है ना। फिर भी आप कह रहे हैं कि नहीं भाई, मेरे को तो, मैंने तो बुक पढ़ ली, मैंने तो कोर्स कर लिया और अब मुझे कार चलानी बिल्कुल आ गई। तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है बच्चों। जब तक आप कार चलाने के लिए कार में बैठेंगे नहीं, प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, तब तक आपको कार चलाना प्रॉपरली नहीं आता है। सेम अकाउंट्स की बात करें तो अकाउंट्स भी वैसे ही है। यहाँ पे 80 to 90% आपका प्रैक्टिकल होता है ना बच्चों। यहाँ पे 80 to 90% आपका प्रैक्टिकल होता है। हम थ्योरी की बात करें तो थ्योरी यहाँ पे ओनली 10% की होती है। मतलब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पोर्शन जो होता है वो यहाँ पे क्या है, प्रैक्टिकल, है ना। तो हमें प्रैक्टिकल पे फोकस करना है, थ्योरी हमें ऑटोमेटिकली आ जाएगी जब हम प्रैक्टिकल हमारा अच्छा पोर्शन कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि भाई हमें अकाउंट्स की ज़रूरत क्यों पड़ी, अकाउंट सब्जेक्ट की हमें नीड क्या हुई, क्या रिक्वायरमेंट हुई कि हमने अकाउंट सब्जेक्ट चूज़ करा। देखो, ऐसा है कि मैं आपको यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ कि एक बॉय है, ठीक है बच्चों। एक बॉय है जिनका नेम हम हनी रख देते हैं, ठीक है। एक लड़का है हनी, जिन्होंने क्या करा है, एक बिज़नेस स्टार्ट करा है। क्या करा है जिन्होंने? बिज़नेस स्टार्ट किया है। अब ये न्यू बॉय हैं, ठीक है, इन्होंने न्यूली बिज़नेस स्टार्ट करा है, मतलब इनको बिज़नेस की कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, है ना। न्यू बिज़नेस स्टार्ट करा है, बिज़नेस की कोई इन्फॉर्मेशन इन्हें पॉसिबल नहीं है कि हो पाए। फिर भी इन्होंने न्यू बिज़नेस स्टार्ट किया, ठीक है। अब इन्होंने सबसे पहले क्या करा, गुड्स परचेज़ करे, है ना। इन्होंने सबसे पहले गुड्स परचेज़ करे। सबसे पहले स्टार्टिंग में गुड्स परचेज़ करेंगे, ये कितने के करे, 10,000 रुपीज़ के। फिर इनके बिज़नेस से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन हुए वो हुए यहाँ पे, सेल हुई यहाँ पे इनकी, कितनी हुई सेल, सपोज़ कर लेते हैं 2,000 की। उसके बाद अगेन इनकी सेल हुई, मान लीजिए 8,000 की हो गई। उसके बाद परचेज़, इन्होंने वापस गुड्स परचेज़ करे, मान लीजिए 5,000 के किए, है ना। तो ऐसे इनका होल मंथ इनका क्या है, अलग अलग ट्रांजैक्शन चलते रहे और इन्होंने कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं करा, कहीं पे भी इन्होंने मेंशन नहीं किया, कहीं पे भी इन्होंने लिखा नहीं कि इतना इतना ट्रांजैक्शन हमारे इस महीने इस बिज़नेस में हुआ है, ठीक है। तो अब क्या होगा, एट द एंड ऑफ द मंथ, है ना,
एट द एंड ऑफ द मंथ जब इनको रेंट का पेमेंट करना होगा, इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट करना होगा, और ऐसे कई सारे बिल होंगे जिनका पेमेंट इनको करना होगा, है ना। तो अब इन सब के इनको पेमेंट करना है, तो भाई ये पता कैसे कर पाएंगे कि भाई मेरे को इस मंथ में इतनी अर्निंग हुई थी, है ना। तो ये तो प्रॉब्लम की बात हो गई। हनी जिन्होंने बिज़नेस स्टार्ट करा उन्होंने बिज़नेस तो स्टार्ट कर दिया, बट एट द एंड ऑफ द मंथ इनको पता नहीं है कि इनकी अर्निंग्स क्या हैं, प्रॉफिट्स क्या हैं, है ना। इनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है कि इनका प्रॉफिट्स क्या रहा है। अब इन्होंने कहाँ पे मिस्टेक करी? अगर ये सभी ट्रांजैक्शन एक जगह मेंशन करते, एक जगह लिख देते, तो इनको एट द एंड ऑफ द मंथ क्या, एट द एंड ऑफ द ईयर भी ये पूरे ईयर का कैलकुलेट कर सकते थे कि हाँ मुझे इस साल इतना प्रॉफिट हुआ, मुझे इस साल इतना लॉस हुआ। तो ये सब प्रॉफिट और लॉस की कैलकुलेशन वो कैसे कर पाते? अगर वो अकाउंट्स मेंटेन करते, है ना। अगर वो अकाउंट्स मेंटेन करते तो वो इजीली अपने ट्रांजैक्शंस के थ्रू एट लास्ट डिसाइड कर सकते थे कि प्रॉफिट क्या हो रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं बच्चों आप? तो ऐसे हमें अकाउंट्स की रिक्वायरमेंट हुई कि हम अगर एक बुक मेंटेन करें, एक बुक बनाएं जिसमें हम सारे बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन वहाँ पे फिल करेंगे, तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस का वहाँ पे पता चल पाएगा। तो हमारा काम क्या हो जाएगा? ईजी हो जाएगा हमारा काम। बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है बच्चों अकाउंट्स मेंटेन करने से हमारा काम। ठीक है, तो बेसिकली अकाउंट्स मैंने आपको बताया प्रैक्टिकल है सब्जेक्ट 80 to 90%। तो हम क्या करेंगे, हम हर चीज़ अकाउंट्स में एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे आगे। ठीक है, मैं आपको हर चीज़ एग्जाम्पल के थ्रू आगे एक्सप्लेन करूँगी, जिससे आप क्या करना, अकाउंट्स को रियल लाइफ से कनेक्ट करते हुए अंडरस्टैंड करना। ठीक है बच्चों, तो ये तो मैंने आपको बताया कि हमें अकाउंट्स की नीड क्यों रही और अकाउंट्स की इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में कितनी होती है। ठीक है, अब हम अगर बुक से रिलेटेड थ्योरी, बुक से रिलेटेड डेफिनेशन की बात करें तो वो ये है। ठीक है बच्चों, हम क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर लेने जा रहे हैं। ठीक है, क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर है अकाउंट्स। ये आपके 100 मार्क्स की आती है। अकाउंट्स अपनी 100 मार्क्स की होती है। हम चैप्टर 1 की बात करने जा रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। उसमें हम अकाउंटिंग की बात कर लेते हैं। अकाउंटिंग इज़ अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग क्या है? एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। सिस्टमैटिक प्रोसेस कैसे है? यहाँ पे जो हनी ने सेल करी, परचेज़ करी, कौन सी डेट को करी, कितने अमाउंट की करी, वो सब कुछ हम क्या करते हैं, अकाउंट में मेंशन करते हैं। तो ये एकदम सिस्टमेटिक प्रोसेस हो गया, है ना। एक सिग्निफिकेंट मैनर में हम यहाँ पर अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, है ना। तो ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस हुआ। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाइंग करते हैं, मेजरिंग करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, क्लासिफाइंग करते हैं, समराइजिंग करते हैं, इंटरप्रेटिंग करते हैं, और एंड में हम यहाँ पे यूज़र्स जो होते हैं, जो लोग होते हैं, उनसे कम्युनिकेट करते हैं हमारी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अब यहाँ पे इनको वर्ड टू वर्ड मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। तो देखो बच्चों, हम सबसे पहले क्या करते हैं, आइडेंटिफाइंग। हम सबसे पहले क्या करेंगे, आइडेंटिफाइंग। अब आइडेंटिफाइंग का मतलब क्या है? देखो, बिज़नेस में या फिर ऐसे ही हम बात करें तो ट्रांजैक्शन दो तरीके के होते हैं। अब कैसे? जैसे हमने यहाँ पे हनी का एग्जांपल लिया था। ठीक है, इनके दो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। फर्स्ट क्या है, इनको रेंट पेड करना है ना। सपोज़ कीजिए 10,000 का, या फिर इन्होंने गुड्स परचेज़ करी, है ना। और सेकंड है, इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट करा। इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल कहाँ का? हाउस का, अपने घर का पेमेंट करा, है ना। तो अब बच्चों, ये जो ट्रांजैक्शन है वो बिज़नेस से रिलेटेड है। हमें देखते ही पता चल जाएगा कि रेंट है, गुड्स परचेज़ करा है, हाँ भाई बिज़नेस के लिए किया होगा, है ना। तो हमें पता चल जाएगी ये चीज़। तो ट्रांजैक्शन कौन सा हुआ? बिज़नेस ट्रांजैक्शन हुआ, तो ही हम उसको अकाउंट्स में मेंशन करेंगे। यहाँ पे हाउस से रिलेटेड, होम से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उन्हें हम यहाँ पे
फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में ऐड नहीं करते हैं। ठीक है, तो हम पहले आइडेंटिफाई करेंगे, पहचानेंगे कि ट्रांजैक्शन बिजनेस से रिलेटेड है या होम से रिलेटेड है ना। उसके बाद मेजरिंग करते हैं। मेजरिंग मतलब हमने ट्रांजैक्शन पहले आइडेंटिफाई कर लिए कि हाँ बिज़नेस से रिलेटेड है। अब हम क्या करना है, हमें मेजरिंग करना है कि जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो कितने अमाउंट का था, है ना। हमें मेजर करना है कि कितने अमाउंट का हमने ट्रांजैक्शन करा है। जैसे हमने यहाँ पे रेंट पेड करा था 10,000 का, तो ये अमाउंट फिक्स हो गया ना, एक हमने मेजर कर लिया कि हाँ इतना रेंट तो जाएगा ही जाएगा। तो मेजरिंग करते हैं हम इन टर्म्स ऑफ मनी। उसके बाद रिकॉर्डिंग करना। बच्चों जब हम ट्रांजैक्शन डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ बिज़नेस से रिलेटेड है, ठीक है, उसके बाद हम मेजर भी कर लेते हैं हाँ इतना ट्रांजैक्शन हुआ, इतने मनी का हुआ, तो हम क्या करते हैं सबसे पहले बुक में रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो सबसे पहली बुक में जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं उसे जर्नल कहते हैं। जर्नल यहाँ पे GENER वाला नहीं, JOURNL वाला जर्नल बुक जिसे हम कहते हैं। इसमें हम बच्चों रिकॉर्ड कर लेते हैं जो भी हमारे ट्रांजैक्शन हुए उनको एक एंट्री के रूप में, एंट्री के तौर पर हम यहाँ पे इस बुक में हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं। उसके बाद आता है क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग में हम क्लासिफाई कैसे करते हैं, लेजर के रूप में करते हैं। कैसे, जैसे पूरे मंथ में या फिर पूरे ईयर में हमारी बहुत सारी परचेजेज हुई होंगी, है ना, बहुत सारी सेल्स हुई होंगी, तो उन सभी अकाउंट्स के हम अलग अलग मेंशन कर लेते हैं कि हाँ भाई इस अकाउंट में हम परचेज़ का लिखेंगे तो इस अकाउंट में हम पूरी सेल्स का लिखेंगे। तो क्लासिफाई हो जाती हैं अलग अलग चीज़ें, है ना। उसके बाद हम समराइजिंग करते हैं। समराइजिंग क्या होता है, जो क्लासिफाई किया है उसको ऐसे प्रेजेंट करना कि हमारे लिए वो इजी टू अंडरस्टैंड हो जाए, है ना। यूज़फुल मैनर में हम उसको कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं कि हम इजीली ट्रांजैक्शन को अंडरस्टैंड कर सकें, उसमें हम समराइजिंग करते हैं। इसमें हम 3 तरीके के अकाउंट्स मेंशन करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L एंड बैलेंस शीट। ठीक है, उसके बाद आता है इंटरप्रेटिंग। इंटरप्रेटिंग में क्या होता है बच्चों, हम एनालाइज करते हैं। अब पूरे ईयर एंड में हमने क्या करा, अकाउंट बना लिए, है ना। उसके बाद जब अकाउंट पूरे बन जाते हैं उसके बाद हम एनालाइज करते हैं कि भाई हमें प्रॉफिट हुआ इस साल या लॉस हुआ, क्या हुआ। पूरा टोटल अमाउंट हम जब निकालते हैं तो हम डिसाइड करते हैं कि भाई प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो ये एनालाइज करना इंटरप्रेटिंग कहलाता है। अब कम्युनिकेटिंग, इसके बाद आता है कम्युनिकेटिंग। हमने क्या करा, एनालाइज कर लिया कि हाँ हमें इतना प्रॉफिट हुआ, मान लीजिए हमें 50,000 का प्रॉफिट हुआ, हनी जो है उनको 50,000 का प्रॉफिट हुआ, ये हमने एनालाइज कर लिया। पहली बात तो ये कि अब हम ये एनालाइज कब कर पाएंगे, जब हम सारे अकाउंट्स मेंशन करेंगे यहाँ पे, है ना, तभी हम एनालाइज कर पाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं विद द यूज़र्स के साथ या लोगों के साथ हम कम्युनिकेट करते हैं कि हाँ भाई इस साल हमें इतना इतना प्रॉफिट हुआ है या इतना इतना लॉस हुआ है। तो ये कम्युनिकेट करना कहलाता है। तो ये पूरा जो प्रोसेस है यही अकाउंटिंग कहलाती है बच्चों। ठीक है, और अकाउंटिंग को हम लैंग्वेज ऑफ बिजनेस भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि हनी ने जैसे बिज़नेस स्टार्ट करा, ठीक है, तो अब उन्होंने क्या करा, अलग अलग बुक में अलग अलग मेथड से मेंशन करा ना। तो ये जो अलग अलग बुक हैं इनके जो नेम्स हैं इन सबको हम क्या कह सकते हैं, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। सो that is accounting. I hope you all students are now understand what is the meaning of accounting. So मैं आगे आपको कंटिन्यू करूँगी क्लास 11th का चैप्टर 1 का। ओके, थैंक यू।